गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला प्यार मुरली मनोहर नंद लाला ओ प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला प्यार मुरली मनोहर नंद लाला ओ जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला हो मेरो रास रचैया गोपाला मेरो रास रचैया गोपाला मेरो नाग नथैया गोपाला मेरो नाग नथैया गोपाला मेरो वेणु बजैया नंद लाला मेरो वेणु बजैया नंद लाला हो मेरो वेणु बजैया नंद लाला मेरो वेणु बजैया नंद लाला हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला
मनोहर नंद लाला। हो मेरो चीर चुरैया गोपाला, मेरो चीर चुरैया गोपाला, मेरो चीर बढ़ैया गोपाला, मेरो चीर बढ़ैया गोपाला, मेरो माखन चुरैया नंद लाला, मेरो माखन चुरैया नंद लाला। हो मेरो माखन चुरैया नंद लाला, मेरो माखन चुरैया नंद लाला। हो जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहरे नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। गोपाला, मुरली मनोहरे नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरो मुरली मनोहरे नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर 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 नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। बोले नंदनंदन भगवान की। आइए हम सभी भागवत भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करें। भगवान नंदनंदन को वंदन करते हुए, भगवान सर्वेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए, भगवान हनुमत लला के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी उपस्थित बंधुजन, वरिष्ठ जन, सभी भक्तिमती माताएं, आप सभी को नमन करते हुए, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत का पावन प्रसंग दशम स्कंध के अंतर्गत हम पूर्वार्ध में चल रहे हैं। कल भगवान के द्वारा गोवर्धनोद्धार की कथा आपने श्रवण की। भगवान प्रकृति का पूजन करवाते हैं और प्रकृति का पूजन हर एक मानव को करना चाहिए। प्रकृति मां के रूप में, भगवान पुरुष है तो प्रकृति उनकी शक्ति है। यदि आप भगवान को कृष्ण के रूप में पूज रहे हो तो प्रकृति राधा जी है, जिनकी गोद में हम हैं। तो जिस गोद में हम खेल रहे हैं उसको सुंदर तरीके से सजाकर रखना, यही एक सुपुत्र का कर्तव्य है। इसलिए हमेशा ये
विचार मानव को होना चाहिए कि हम किस भांति प्रकृति का रक्षण कर सकते हैं। जैसे भी आपको समय मिले, इसके लिए हमको प्रयासरत होना चाहिए। पहाड़ का पूजन भगवान ने करवाया। आज भी आप जाएंगे तो वहां पहाड़ देखेंगे और उस पहाड़ का पूजन भगवान ने करवाया। व्यापारिक और लौकिक बुद्धि दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहाड़ के पूजन में किसको रस होगा? भाव में, भक्ति में भिगोए हुए भगवान के नाम के दीवाने तो जाएंगे, परिक्रमा भी लगाएंगे, गोवर्धन जी की नामस्तुति भी करेंगे, अभिषेक भी करेंगे। किंतु जो भगवान करवाना चाहते थे उसका ठीक ठीक अर्थ लगाए बगैर यदि हम केवल भेड़ चाल में आगे बढ़े तो हम भगवान के प्रिय नहीं हो सकते। भगवान ने गीता जी में और भागवत जी में उपदेश किया है। भगवान ने गीता जी में अर्जुन को कहा और भागवत में उद्धव को कहा कि ज्ञानी भक्त मुझे पसंद है। भक्त तो हो पर भगवान को प्रिय कौन सा भक्त है? ज्ञानी भक्त। लकीर का फकीर, भेड़ चाल में चलने वाला और मूर्ख भक्त भगवान को पसंद नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहना और करना चाहते हैं इस पर हमको विचार करना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से भगवान ने पहाड़ का पूजन करवाया, अर्थात भगवान ने प्रकृति का पूजन करवाया। और इस प्रकृति के लिए हम क्या दे सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं? जो हमको श्वास दे रही है, जो हमको जल दे रही है, प्राणवायु रात दिन अंदर आ रही है, जा रही है, क्या हम इसका मूल्य चुका सकते हैं? कुछ विचार में आता है हमारे कि क्या करें? छुट्टी का समय है, देखो बच्चे भी फ्री हैं और आप भी घर पर रहेंगे। पहले की अपेक्षा पहले जैसा काम तो अभी रहेगा नहीं, वो बर्डन तो रहेगा नहीं, तो इसका क्या लाभ उठाओगे? कम से कम संकल्प लो कि हम अपने माता पिताजी की स्मृति में, पिताजी की स्मृति में 10 और माताजी की स्मृति में 10 पेड़ लगाएंगे। ऐसे वृक्ष लगाएंगे जो कि बड़े हों, जैसे कि पीपल, वट वृक्ष है ना, बड़ का पेड़। कब लगाएंगे? अभी लगाना है हमको जून के महीने में, और 1 महीने 2 महीने उसकी देखभाल करनी। और उसकी देखभाल 1 महीने करेंगे, बारिश लग जाएगी, फिर वो स्वयं अपना, वो हमारा कोई ज्यादा परेशान तो हमको करता नहीं। ये हमेशा हमेशा के लिए माता पिता के लिए बहुत बड़ी सेवा है भैया, बहुत बड़ी सेवा है। उसके नीचे आकर कोई राहगीर बैठ गया, उसके ऊपर आश्रय लेने वाले कितने पंछी हो गए, वो सब पुण्य कहां जाएगा? एक पौधा लगाओ, मटके वालों से एक फूटा सा बेकार सा मटका ले लो, एक मजदूर को लो, है ना, और उससे गड्ढा करवा कर वो मटका भी वहां गाड़ दो, उसमें पानी भर दो, तो बार बार पानी देने नहीं जाना पड़ेगा। पौधे के पास में जमीन में नमी रहेगी, वो मरेगा नहीं। और प्रयास ये करो, आप सभी लोगों से निवेदन है, प्रयास ये करो कि ये पौधा हम रोड के किनारे लगाएं, जो विकसित रोड है। जैसे हमारा ये रिंग रोड हो चुका है विकसित, अब इसमें कोई टूट फूट की संभावना नहीं है। थोड़ा सा एक राउंड लगा दो, पति पत्नी मिलकर के घूम कर आ जाओ, कहाँ लगा सकते हैं? अपने पूर्वजों की स्मृति में, अपने बेटे का जन्मदिन आने वाला हो, आपके विवाह की वर्षगांठ आने वाली हो, आपके किसी की पुण्यतिथि आने वाली हो, तो आप ये कार्य कीजिए। ये वास्तविकता में गोवर्धन पूजन है।
भक्ति में हमारा चित्त तो है, किंतु भक्ति जो उपदेश कर रही है हम वह भी समझे। इसके अनेक पुण्य हैं। यदि आपके यहां पैसा नहीं टिक रहा हो तो आप पीपल ही लगाओ। यदि आपके यहां पितृदोष है तो आप त्रिवेणी लगाओ। यदि आपके यहां रोग है तो नीम लगाओ। यदि आपके यहां क्लेश है तो बिलपत्र लगाओ। इन सब का ज्योतिष के नजरिए से भी इनको जोड़कर देखा जा सकता है, भागवत के हिसाब से भी इनको जोड़कर देखा जा सकता है, परोपकार के हिसाब से भी इनको जोड़कर देखा जा सकता है, भगवान के प्रकृति की पूजा, राधा जी की पूजा के हिसाब से भी इसको देखा जा सकता है। और उऋण होने के लिए जितनी श्वास हमने ली है आज तक, हाँ, एक दिन भर में हम कितनी 21,000 श्वास कितनी ले लेते हैं लगभग, है ना, इसका ही ऋण चुकाने के लिए इस हिसाब से हम पौधे लगाएं। भैया से बात हो रही थी ना, कह रहे थे दिल्ली में कैसा प्रदूषण का स्तर है, हाँ, गुड़गांव में। आज हम इंदौर में हैं, थोड़े सुरक्षित हैं, किंतु थोड़े ही सुरक्षित हैं, ज्यादा नहीं। यहाँ की भी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। वर्तमान में मैंने कहीं पढ़ा था कि वर्तमान में इस संसार में कम से कम 500 करोड़ पेड़ की वर्तमान में आवश्यकता है। तो हम कितना पीछे चल रहे हैं। चलो सब मिलकर के एक साथ 500 करोड़ पौधे लगा भी दें तो वो कब बड़े होंगे, उतने वर्ष हम पीछे चल रहे हैं। और इन आने वाले वर्षों में कितने और काट दिए जाएंगे उन्नति के नाम पर। मकान, दुकान, सड़क बनाने के नाम पर। तो हमने तो अपना जीवन अच्छे से जी लिया। अब जो हमारे बच्चे 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, उनके लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं? क्या पैसा छोड़कर जा रहे हैं ताकि वो सिलेंडर पीठ पर टाके और मुंह पर ऑक्सीजन का वो लगाए? बहुत पैसा छोड़कर जाएंगे, तुम आराम से ऑक्सीजन ले सकोगे, खरीद सकोगे। भगवान के द्वारा ये पहाड़ का पूजन प्रकृति का पूजन है, गोवर्धन गाय का पूजन है, गौ माता का पूजन उनकी रक्षा से है। गौ माता का पूजन गौशाला के ऊपर ध्यान देने से है। ऐसी गौशाला पर ध्यान दिया जाए जहां देसी गाय हो। कई गौशाला वालों को यह भी नहीं पता है कि गाय वास्तविकता में है कौन सी। अच्छा, कई लोगों को ही नहीं पता, तो गौशाला वालों को कैसे पता होगा? जिसको कूब निकली हुई हो पीठ पर, है ना, जिसको गल कंबल हो, है ना, गले के नीचे वो जो लटकता हुआ उनका चमड़ी का हिस्सा है, वह देशी गाय है। जिसको गल कंबल ना हो, जिसके पीठ पर कूब ना हो, वो दुधारू पशु है केवल। और जहां देसी गाय हो उस गौशाला पर थोड़ा ध्यान दो। तो ये गोवर्धन का पूजन है। पौधे का रोपण ही गोवर्धन का पूजन है। नदियों का रक्षण, जल का बचाना, यही गोवर्धन पूजन है। कई लोगों को बीमारी है, नली लेकर के कार धोना और रोड धोना, घर धोना, हर 8 दिन में, हर 4 दिन में, हर 2 दिन में कई लोगों को धोने की बीमारी है। इसलिए गोवर्धन पूजन का मूल उद्देश्य हम समझें, और प्रभु कृपा से इस पर अब हम चल पड़े। इसको अब विचार ही ना करते रहें। आप सब ये संकल्प करो कि अभी मई और जून में हम कम से कम 10 पेड़ लगाएंगे। जून में लगाना तो ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा। 2-3 दिन में एक राउंड लगा कर आ गए, व्यवस्था कर दी, वहां जहां चाहा वहां रहा। थोड़ा करने जाओगे तो अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। कौन करेगा, कैसे करेगा? और कितना अच्छा होगा कि अगर जितने कथा सुन रहे हैं हम आसपास में रहने वाले वंदना नगर वासी एक ही साथ जाएं तो कितना अच्छा होगा। सबके 10-10 पेड़, एक एक घर के 10-10 पेड़ गिन करके और लगा कर आए। बढ़िया जगह देख लो कहीं,
भगवान ने जो पहाड़ उठाया, उस पहाड़ पर क्या था? पेड़ ही थे, और पेड़ के नीचे वो ब्रजवासी, मतलब हम लोग, उन पेड़ों के प्रकृति के नीचे हम लोग। इसका अर्थ है कि हमारी रक्षा करने वाली, प्रलयकालीन जो जल वर्षा हो रही थी, उससे हमारी रक्षा करने वाली प्रकृति ही तो थी। और इस नजरिए से इस कथा को देखते हुए इस कार्य को हम करें। हम मरेंगे और जलाए जाएंगे तो भी 2 पेड़ की लकड़ी लगेगी कम से कम, तो इतना ही हम लगा जाए, अपना ही कर जाए। पश्चात एकादशी के व्रत की कथा है, भगवान के प्रभाव की कथा है, जिसमें नंद जी को स्वीकार करना पड़ा ब्रजवासियों के सामने। पहाड़ उठा लिया भैया, 10 सूटकेस एक साथ कोई बच्चा उठा ले तो ही पूछने में आ जाता है क्या खाता है, आपने क्या खिलाया अपने बच्चे को? हमारे बच्चे से तो 1 सूटकेस ना उठे, तो 10 सूटकेस उठा रहा है। तो कोई यदि 7 वर्ष का बालक पहाड़ उठा ले तो बात तो होगी, क्योंकि अब पुरानी जितनी भी चमत्कारिक घटनाएं थी उनको तो किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, अलग अलग तर्क वितर्क लोगों ने कर लिया कि पूतना को ठोकर लग गई होगी, मर गई होगी, तृणावर्त ऊपर से गिर गया होगा। अघासुर को मारने वाला जो बच्चे लोग ही थे, तो कौन देखने वाला वहां? बकासुर को मारने में बच्चे लोग ही थे। काली नाग के ऊपर नृत्य करने की जो झांकी है वो बराबर कोई देख नहीं पाया ठीक से, किंतु आज जब आंखों के सामने कोई पहाड़ उठाए और वो भी बाएं हाथ में, वह भी कनिष्ठिका उंगली में, जिससे पेन ना पकड़ाए, तब क्या कहेंगे लोग कि ये कौन है? नंद जी से पूछा तो नंद जी को तो कुछ पता ज्यादा था नहीं, किंतु उन्होंने ये गर्गाचार्य जी उनको कहकर गए थे नामकरण के समय कि तेरे पुत्रों में, तेरे पुत्र में जो गुण है ना नंद जी, और वो नारायण के समान है, नारायण समो गुणी है। तो ये स्पष्ट कर दिया लोगों के सामने कि भाई मेरा जो बेटा है उनके लिए गर्गाचार्य जी ने ऐसा कहा है। यहां एकादशी के व्रत की कथा आई है, जहां एकादशी का व्रत करने की चिंता में आधी रात को उठ जाते हैं नंद जी, और जमुना जी का अपराध करते हैं, जल का अपराध करते हैं। आधी रात को स्नान करना नदी में, सरोवर में, ये जलीय देवताओं का, जलीय जंतुओं का अपराध। इस समय में नहाना और भोजन ये दोनों निषेध है रात्रि में। जब लगभग 2 प्रहर रात्रि बीत जाए और 1 प्रहर रात्रि शेष रहे, इस बीच का जो समय है ये राक्षसी वेला कही गई है। और इस राक्षसी वेला में 2 कार्य नहीं होना चाहिए, एक तो खाना और दूसरा नहाना, विशेष पर्वों को छोड़कर और विशेष स्थान को छोड़कर। वरुण के दूतों ने हरण कर लिया बाबा नंद जी का, और भगवान उनको छुड़ा कर लाते हैं। ऐसी एकादशी के व्रत की कथा है। इसके पश्चात रास पंचाध्यायी, भगवान के पंच प्राण रूपी रास पंचाध्यायी। श्री शुक उवाच भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान ने अपना मन स्वीकार किया। भगवान को मन स्वीकार करना पड़ता है।
हमको स्वीकार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारा मन तो 24 घंटे उपस्थिति दर्ज करवाता रहता है कि मैं हूँ। हाँ, आज ये खा ले, आज वो खा ले, आज यहाँ घूमने चला जा, आज ऐसा कर ले, आज वैसा कर ले। ये मन ही तो सब इच्छाएं व्यक्त करता है। भगवान को इच्छा नहीं है, क्योंकि उनका मन सक्रिय नहीं है। आज मन का भगवान ने स्वीकार किया और योग माया के कारण एक ऐसा सुंदर मंच तैयार किया कि जिस पर ये रास हो सके। वही यमुना पुलिन है पुराना, वही वन है, वही रात्रि है, किंतु आज चंद्र की चमक कुछ और अधिक है। आज चंद्र के साथ तारों की चमक कुछ और अधिक है। योग माया ने क्या कर दिया, वहां पौधों को इतना सुंदर बना दिया, वृक्षों को इतना सुंदर बना दिया, यमुना पुलिन को ऐसा तैयार कर दिया कि जिसको देखते ही बनता। मानो कि आज ये जो उपवन है, ये जो मधुवन है, ये जो यमुना पुलिन है, ये इस पृथ्वी का नहीं है, इस धराधाम का नहीं है, ये भगवान के गोलोक धाम से उतारा गया यमुना पुलिन। ऐसा भगवान ने सुंदर तैयार करवा दिया उसको। और भगवान बड़े सुंदर तैयार हुए, मदमस्त चाल में चलते हुए, अनेक अनेक मालाओं से विभूषित भगवान, सुंदर कस्तूरी तिलक, बड़े सुंदर भगवान के अधर, और उस पर गजमोती नासिका पर, भगवान का बड़ा सुंदर रूप। मोर पिछ लगा करके मुकुट तैयार किया हुआ यशोदा जी के हाथ का, वो भगवान ने धारण किया है। वन में यहां केशव आए और जब कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाड़े भये, त्रिभंगी ललित अदा में लकुटी से सहारा लेकर भगवान ने बांसुरी को अधरार्पित किया, होठों का तकिया दिया, हाथों की सेवा दी उसके, और मानो संसार के जितने पुष्प सुगंधित हैं उन सबको संचित करके उसमें से जो रस निकले वो सुगंधित इत्र की भांति भगवान की श्वास, वह श्वास भगवान ने उस वेणु को दी, अपनी प्राणवायु भगवान ने वेणु को दी। तो भगवान की प्राणवायु पाकर वो निर्जीव बांसुरी सजीव हो गई, काम करने लगी, और ऐसे काम करने लगी कि उसने अच्छे अच्छों को काम पर लगा दिया। और वो सुंदर वेणुनाद जब वायु के अश्वों पर सवार होकर ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं के कर्णपुटों में प्रवेश करती है तो उनके हृदय को झकझोर दिया। एक ऐसा झटका लगा अंदर से कि जो कार्य हाथ का था वह भी भूल गई। अनंग को बढ़ाने वाला भगवान का ये अलौकिक माधुर्य रस, वेणु रस, लौकिक काम और अलौकिक काम, तदनंग वर्धनम, अनंग का वर्धन करने वाला। गोपियों ने सुना तो सब छोड़कर भागी। कोई दूध लगा रही थी वह छोड़ा, कोई काजल लगा रही थी वह छोड़ा, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई सासू जी की सेवा में थी, सब छोड़कर भागी। दौड़कर गई कृष्ण के निकट, श्वास भूल गई। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानमयं कष्टे ब्रूतागमन कारणम। ब्रूत आगमन कारणम, आने का कारण बताओ। हे महाभाग्यशालियों, आपका स्वागत है, किंतु आने का कारण तो बताओ। ऐशाम रजनी, ऐसी रजनी, ऐसी घोर निशा,
ऐसा जंगल, और उसमें तुम कुलांगनाएं, केवल स्त्रियां, किसी का संग भी नहीं, डर नहीं लगा आने में? हिंसक जीव यहां घूमते हैं, घोर वन है, डराया भगवान ने? नहीं डरी। तो भगवान ने लोभ दिखाया, कर्तव्य कर्म याद दिलाया। यहां तक भगवान ने कहा कि पति कैसा भी क्यों ना हो, रोगी या जड़, दुष्शील, दुर्भग, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। ये सब प्रवचन भगवान कर रहे हैं गोपियों को, उपदेश कर रहे हैं। देखो 9 साल का बच्चा यदि प्रवचन करे, किनको? जिनके बच्चे इतने बड़े बड़े हो, तो कैसा लगेगा? भगवान कहते जाओ जाओ अपने कर्तव्य कर्म करो, और जब कर्तव्य कर्म हो तब मेरा सानिध्य मिलेगा। तो गोपियों की श्वास में श्वास आ गई थी, अब तक भाग कर आई थी तो श्वास फूल गई थी, तो बोल नहीं पा रही थी। भगवान ने जो प्रवचन किए तब तक वो चुपचाप खड़ी हुई सुनती रही, और थोड़ा श्वास में श्वास आई तो कहने लगी क्यों रे, हम क्यों वापस जाएं? बोले कर्तव्य कर्म बाकी है। कर्तव्य कर्म की अनदेखी मानव को कर्म से गिरा देती है। कर्तव्य कर्म की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, किंतु ध्यान रखो, कर्तव्य कर्म अगर धर्म है तो भगवान की भक्ति परम धर्म है। अब धर्म बड़ा कि परम धर्म बड़ा? परम धर्म बड़ा है। आत्मा और परमात्मा, परम जहां लग जाए वहां छोटे को छोड़ना ही ठीक है, बड़े को पकड़ने के लिए। कर्तव्य कर्म है हमारे परिवार में, जिन धर्मों में हम बंधे हुए हैं। धर्म का अर्थ रिलीजियन से नहीं है। आप अपने आप को मुस्लिम कहें, ईसाई कहें, कुछ भी आप कहें, किंतु यहां धर्म का अर्थ हमारे ग्रंथों में रिलीजियन से है ही नहीं। कारण हां कुरान में है, आप कुरान पढ़ो, उसमें रिलीजियन से ही अर्थ निकलेगा। क्योंकि जब कुरान और बाइबिल ये सब लिखा है तब तक ये सारे संप्रदाय हो चुके थे। जब हमारे धर्म ग्रंथ लिखा है तब तो 5500 वर्ष पूर्व कोई दूसरा संप्रदाय था ही नहीं, तो इसकी चर्चा होगी ही कैसे? रामचरितमानस में इसकी कोई चर्चा नहीं, गीता जी में इसकी कोई चर्चा नहीं, हिंदू शब्द तक आप हमारे धर्म ग्रंथों से निकाल कर नहीं बता सकते। तो फिर कौन से धर्म की बात हो रही है? जिन कर्तव्यों में आप बंधे हुए हो। उदाहरण के लिए आप पत्नी हैं तो पति धर्म में बंधी हुई हैं, पति हैं तो पत्नी धर्म में बंधे हुए हैं, पुत्र हैं तो पिता धर्म में, पिता हैं तो पुत्र धर्म में। जहां जहां आपका कर्तव्य जुड़ता है, और न केवल परिवार से अपितु समाज से, जिस समाज से कमाया है, जिनके बीच में रहे हैं, जिनके द्वारा हम बड़े बने हैं, जिनके द्वारा हमने कमा करके अपना घर और ऐशो आराम जुटाया है, उस समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, वह भी धर्म है। हमारे नगर के प्रति हमारा धर्म है, हमारे स्टेट के प्रति हमारा धर्म है, हमारा अपने देश के प्रति हमारा धर्म है। जिस देश में आप रहे हो उनके नियमों को बराबर पालन करना, वास्तविकता में यह देश सेवा है। एक हमारा वीर जवान कांधे पर बंदूक रखकर सीमा पर खड़ा है, वह अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है, तो क्या जो हम घर में बैठे हैं वो अपने देश के प्रति कुछ नहीं कर सकते? उनसे बढ़कर के जिम्मेदारी हमारी बन जाती है कि वह तो बाहर के शत्रुओं से हमारी रक्षा कर रहा है, और कहीं तो घर में ही ऐसे ऐसे शत्रु हो गए हैं कि जो पल पल सोचते हैं कि देश कब बर्बाद हो जाए। ऐसे में हमारा क्या कर्तव्य बनता है?
एक सही सोच विचार और उसका समर्पण भाव। देश के प्रति कर्तव्य हमारा धर्म है, समाज के प्रति कर्तव्य हमारा धर्म है, परिवार जनों के प्रति कर्तव्य हमारा धर्म है। और इस धर्म का उपदेश भगवान ने किया। दोनों में झगड़े हो गए, गोपियों में और भगवान में, क्योंकि गोपियां कर रही है परम धर्म की बात और भगवान कर रहे हैं धर्म की बात। आखिर को भगवान को हारना पड़ा और यहां रास प्रारंभ हुआ। इस रास में विशेष बात यह रही कि गोपियों को भाव आया कृष्ण मेरे हैं, तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। हम तो किसी के हैं नहीं भाई, कोई जबरदस्ती हमको अपना बनाना चाहे। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हम सबके हैं, पर कोई एक व्यक्ति कहे कि हमारे ही हैं, बस हमारा ही कॉपीराइट है, दूसरा कोई नहीं ले सकता। मंदिर और कथा किसी एक व्यक्ति की है। हाँ, चाहे एक व्यक्ति करवाए, चाहे एक व्यक्ति बनाए मंदिर, किंतु बनाने के बाद वो ये बोलेगा कि मेरा है मंदिर। ठीक उसी प्रकार भगवान किसी एक के हैं ऐसा कौन कहेगा। विलग विलग ढंग से लोगों ने भगवान का पूजन किया है, भगवान का ध्यान किया है, भगवान की भक्ति की है, और भगवान कब किसे मिले हैं ये तो भगवान ही जानते हैं। गोपियां मानो पागल हो गई। भगवान का अंतर ध्यान होना। वन में अंधेरे कमरे में एक बच्चे को हमने देखा। अब वो बड़े चाव से कोई खेल खेल रहा था, लाइट चली गई और खेल खेलते खेलते अचानक से उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई। तब वो रोने लगा। उसको लगा अब यहां कोई नहीं है। उसको चुप कराया हमने और फिर पूछा भैया क्यों रो रहे हो, तो अंधेरे से वो डर गया था। तो मैंने कहा उसको कि अंधेरा तो 15 मिनट से है, अभी क्यों रोने लगे। क्योंकि उसका पूरा ध्यान किस पर था, उस खेल पर। इसलिए उसको दिख ही नहीं रहा था कि मेरे आसपास कोई है भी नहीं और इस कमरे में अंधेरा है। उसको कब रोना आया, जब उसका ध्यान वहां से हटा। ठीक उसी प्रकार सारी की सारी गोपियां वन में आ गई। किस पर ध्यान केंद्रित करके, कृष्ण पर। ना अपना सोचा, न पराया सोचा, न लोक लाज सोची, न घर की मर्यादा सोची, न समय का ही ध्यान दिया क्या समय हो रहा है, न ये ध्यान दिया कहां जा रहे हैं। किंतु जिसको केंद्र बना करके आई थी, जब वह ही चला गया, सामने नहीं है नेत्रों के, तब भय लगने लगा, डरने लगी, कृष्ण को पुकारने लगी। और कृष्ण को पुकारते पुकारते पौधों से बात करने लगी। बहुत ऊंची स्थिति है, इतना पागल कोई नहीं होता है प्रेम में। रूढ़ भाव में स्थित है ये गोपियां, जिसका मैं शब्द आपको बोल सकता हूं, उसकी परिभाषा नहीं दे सकता। ये रूढ़ भाव, क्योंकि प्रेम की 5वीं स्टेज का नाम है रूढ़। और अभी तो प्रेम भी बराबर संसार में कहीं कहीं नहीं मिलता है। प्रेम भी बराबर परिभाषा के लिए संसार में नहीं है। तो जब प्रेम ही नहीं है तो उसकी 5वीं स्टेज मैं आपको कैसे दिखाऊं, कैसे समझाऊं। हाँ, बहुत थोड़ा सा प्रेम के लक्षण पति पत्नी में दिखते हैं, माँ बेटे में भी नहीं दिखते। क्योंकि माँ को चाह है कि ये बुढ़ापे में मेरा लाठी बनेगा, और बेटे को चाह तब तक ही है जब तक वो उसके आश्रित है।
इसलिए वहां भी प्रेम नहीं है। तो प्रेम कहाँ है? थोड़ा सा कुछ पति पत्नी में दिखता है। जब थोड़ा सा प्रेम आज धराधाम पर पति पत्नी में ही दिख रहा है, तो फिर इनकी जो स्टेज चल रही है वहां तक हम आपको कैसे लेकर जाएं? यहां तक कि पागल हो गई गोपियां। अभी इस स्थिति को आप पागलपन कह सकते हो जब कोई पेड़ों से बात करे। आपके सामने यहां कोई आकर बगीचे में अशोक के पेड़ के आगे खड़ा हो जाए और बात करे उससे, तो आप क्या कहोगे? सबकी अपनी अपनी दुनिया है, और उस दुनिया के दायरे से बाहर जो लोग हैं ना, तो वो अंदर वाला उसको पागल कहता है। जैसे वैज्ञानिक लोगों का एक अपना सर्कल है, वो उसी में रहते हैं और उसी में विचार उनके चलते हैं। उससे बाहर का ना उनको कुछ आता है और ना ही वो सोचना चाहते हैं, और इसी कारणवश दूसरे लोग उनको पागल कहते हैं। आप कभी किसी वैज्ञानिकों को पढ़ो या मिलो जो बहुत अपने शोध में डूबा हुआ है। हमने पढ़ा एक बार, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक है कि वो अपने शोध में ऐसे डूबे रहते हैं। अच्छा, उनका समय बिल्कुल फिक्स होता है। एक वैज्ञानिक का तो 8 बजे भोजन करना, 9 बजे टहलने जाना रात में, और बराबर 9:30 बजे आकर सो जाना। अब वो ऐसे शोध में डूबे हुए थे कि वो घूमने तो गए, वापस भी आए, और छड़ी लेकर जाते थे। तो 9:30 बजे अंदर आए, छड़ी को दरवाजे के पीछे रखा, स्वयं पलंग पर जाकर सो जाते। अब वो ऐसे शोध में डूबे थे कि छड़ी को पलंग पर लेटा दिया और स्वयं दरवाजे के पीछे जाके खड़े हो गए। अब कोई देखे तो उसको क्या कहे? एक वैज्ञानिक ने बिल्ली पाली, वह बिल्ली ने बच्चे दिए। उन्होंने उसका घर बनाया हुआ था। तो वो विचार करते हैं कि बिल्ली तो ठीक रूप से उसका काम हो गया और उसने बच्चे दे दिए, अब बिल्ली तो चली जाएगी इस छेद से अंदर, उसके घर में बच्चे कैसे जाएंगे? तो उसने, उस वैज्ञानिक ने कारीगर को बुलाया, बोले छोटा छेद और बनाओ अलग बगल में। क्यों? बोले बच्चों के जाने के लिए। अब कारीगर को आधा घंटा लग गया ये समझाने में कि अलग से छेद बनाने की जरूरत नहीं है, जिस छेद से बिल्ली जाएगी उसी से ये बच्चे भी चले जाएंगे। नहीं माने तो बिल्ली, जब ऐसा पहले फॉरेन में ऐसा इलाज चलता है डॉक्टरों के यहाँ, बिल्ली को जब लेकर आए ना डॉक्टर के यहाँ से, उसको छोड़कर बताया कि देखो आप, और बिल्ली उस छेद से अंदर चली गई, पीछे पीछे बच्चे भी चले गए। बोले हाँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक, तो उनका एक सर्कल है, वो उसी में सोचते हैं। उनसे बाहर वाले उनको पागल लगते हैं और बाहर वालों को वो अंदर वाले पागल लगते हैं। फिल्मी दुनिया, वो बस कोई डायरेक्टर हो, कोई एक्टर हो, वो अपने उस किरदार में ही खो जाता है और वो उसी को जीता है, तो वो घर में भी वैसा ही काम करेगा। अब बाहर के लोग क्या कहेंगे? ऐसे ही जो भगवान में पागल हो गए, भगवान में खो गए, डूब गए, दूसरों ने उनको पागल ही कहा ना। मीराबाई को क्या कहा बताइए? तुलसीदास जी को क्या कहा गया? समझदार कहा किसी ने। और तुलसीदास जी की दृष्टि में दुनिया क्या है और दुनिया की दृष्टि में तुलसीदास जी क्या है? ऐसे डूब करके भगवान का नाम लेने वाले, ऐसे डूब कर, वास्तविकता में किसी कार्य में डूबे नहीं हम, तो हमने अपना समय खराब किया है। कथा चल रही है, अगर आप कथा में डूबे नहीं ना, समय खराब किया आपने। खैर, ये तो भगवान की कृपा है कि ये तो झपकी भी लेते लेते जो हम भजन गाएं और राम का नाम भी अंदर चला जाए, वो कृपा कर जाए, वो दूसरी बात है। किंतु सजग रह करके वर्तमान में जीते हुए क्यों नहीं इसमें डूब करके हम इसमें अवगाहन करते हैं? कोई भी कार्य हो, आप भोजन कर रहे हो, यदि आप उसके रस में डूबे नहीं तो आपने गलत किया है, न्याय नहीं किया बनाने वाले के साथ।
जितनी मेहनत से उसने बनाया, उसके साथ खाने वाले ने न्याय नहीं किया है। किसी खेल में हो आप, ना डूब पाए, ना आपने उसके साथ न्याय नहीं किया। और भक्ति कर रहे हो आप, कथा सुन रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, उसमें डूब नहीं गए अगर, तो क्या किया?